हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेल। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो यूपीएससी सीसेट का एग्जामिनेशन हुआ 2024 का, उसमें जो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से जो क्वेश्चंस आए, उनको आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करूं तो जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल का पेपर था। इजी हम उसको बिल्कुल भी नहीं कह सकते। इजी मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में ऐसे थे जो टाइम कंज्यूम करने वाले थे, और उस 2 घंटे के ड्यूरेशन में उस एग्जाम के उस प्रेशर में बैठ के उन क्वेश्चंस को टैकल कर पाना, दैट इज नॉट अ इजी टास्क। अब अगर मैं बात करूं कि जो नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चंस थे, उनमें कुछ आपके डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन भी थे। तो जो डेटा सफिशिएंसी से रिलेटेड नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस हैं, उनको हम डेटा सफिशिएंसी में कवर अप करेंगे। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं जो अलग से नंबर सिस्टम के टॉपिक से थे, उनको मैं आज वाले सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्योंकि ओवरऑल हुआ क्या कि इस बार लगभग लगभग ये मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चन ईजी आ गई। तो शायद सबको लगने लगा कि पेपर बहुत ईजी है, बट 8-10 क्वेश्चन आ जाने से पेपर ईजी नहीं हो जाता। ओवरऑल 80 क्वेश्चन है, उसमें से अगर 8-10 क्वेश्चन इजी आ भी जाते हैं तो दैट इज नॉट अ इजी क्वेश्चन पेपर। ठीक है। तो अभी हमें पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, पिछले 2-3 साल में हम ये बात समझ चुके होंगे कि जो बच्चे 2025 या 26 को टारगेट कर रहे हैं और वो फाउंडेशन बैच अभी से उन्होंने अपना स्टार्ट किया होगा, तो सीसेट को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वो स्टार्ट करें। भले ही आप वीक में 2 दिन सीसेट के लिए निकालें, 2 दिन आप क्लासेस अटेंड करें, बट फ्रॉम द स्टार्टिंग डे सीसेट को भी साथ में लेके चलें, ताकि लास्ट में जाते जाते आपके ऊपर बर्डन ना हो और सारे चैप्टर्स आप अच्छे से कवर अप कर लें। क्योंकि यहाँ पर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आज के सेशन में मैं आपको दिखाऊंगा भी। जैसे ये क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी कॉन्जुगेटिव जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ इंटीजर ऑब्टेन्ड इन द प्रोडक्ट 1 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 4 की पावर 8 एंड 5 की पावर 10, डॉट 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 25 की पावर 50। अब उसने कहा है कि अगर 1 की पावर 2 गुना 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर, सॉरी 3 की पावर 6, 4 की पावर 8, इस तरह से अगर 25 की पावर 50 तक हम मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में कितने जीरो जाएंगे। अब मैंने आपसे कहा कि लास्ट में जीरो आने का तरीका आप जानते हैं कि 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन, कि 1 2 और 1 5 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो लास्ट में एक जीरो आएगा। तो आपने कहा सर आप ये पता कर लीजिए 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे। या आप जानते होंगे कि जब एक से लगा के कहीं तक लगातार हम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उस कंडीशन में हमेशा 5 लेस टाइम आता है और 2 मोर टाइम, यानी 5 कम बार आता है और 2 ज्यादा बार आता है। अब मैंने कहा 5 10 बार आएगा और 2 मान लिया 5 बार ही आएगा, तो पेयर 5 ही बन पाएंगे। जो कम बार आएगा पेयर उतने ही बनेंगे और लास्ट में उतने ही क्या आएंगे, जीरो। तो ओवरऑल पूरे नंबर ऑफ जीरो का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस पता करने हैं, लास्ट में कितने जीरोस होंगे, तो उसके लिए आप सीधा सा कंसेप्ट समझ लीजिए कि आप इसमें अगर लगातार मल्टीप्लीकेशन है तो 5 पता कर लीजिए 5 कितनी बार है। तो आपने कहा सर ये 1 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6 और 4 की पावर 8, डॉट 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 25 की पावर 50 है। तो मैंने कहा सबसे पहले 5 कहाँ आएगा, आपने कहा 5 की पावर कितना होना होगा 10। तो आपने कहा सर 10 बार तो यहां पर आएगा। अब मैंने कहा इसके बाद 10 में आएगा, 10 की पावर कितना होगा आपका 20। भाई 10 की पावर कितना होगा आपका 20। तो आपने कहा सर 10 की पावर जब 20 होगा तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 गुना 2 की पावर 20। तो आपने कहा 2 से हमें मतलब नहीं है, ये चेक करना है 5 कितनी बार है। तो आपने कहा सर 5 की पावर 20 है तो 20 बार है 5। आपने कहा जब हम 15 को लिखेंगे इसे तो 15 की पावर क्या आएगा इसमें 30। तो आपने कहा ये होगा 5 गुना 3। तो मैंने कहा यहाँ 3 की पावर भी 30 है और 5 की पावर भी 30 है, तो मुझे तो 5 की पावर से मतलब है केवल। तो कितने बार आएगा, आपने कहा सर 30 बार आएगा। अब मैंने कहा इसके बाद कब आएगा, तो आपने कहा सर 20 में आएगा, 20 की पावर 40 होगा। तो आपने कहा सर यहाँ पर इसको लिखेंगे 5 गुना 4, तो 5 की पावर 40 यानी 40 बार 5 यहाँ आएगा। अब आपने कहा सर जब हम 25 को लिखेंगे, 25 की पावर 50 को जब हम शॉर्ट आउट करेंगे तो इसको हम कैसे शॉर्ट आउट करेंगे, 5 की पावर 2 की पावर 50। तो आपने कहा 5 की पावर 2 की पावर 50 का मतलब क्या है, यानी 25 की पावर 50 का सीधा सीधा मतलब है 50 दूनी 100, यानी इसमें 5 कितनी बार आएगा 100 बार। तो आपने कहा सर देखिए 5 में आया, 10 में आया, 15 में आया, 20 में आया, 25 में, 5 इतनी जगह पर आया, 2 इससे ज्यादा बार ही आएगा। तो हम ये निकाल लेंगे टोटल 5 कितनी बार आएगा इस मल्टीप्लीकेशन में। तो आपने कहा 10 और 20 30, 30 60 और 40 100 और 100 200, यानी 200 बार टोटल क्या आएगा आपका 5 आएगा। तो आज लास्ट में 5 अगर 200 टाइम्स आएगा तो लास्ट में 200 ही क्या आएंगी, जीरोज आएंगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका
इवन ओड के सिंपल से कंसेप्ट से विदाउट एनी सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर नंबर सिस्टम का थ्योरी आपने पढ़ा है अच्छे से, बहुत अच्छे से एक एक चीज के बारे में, नंबर्स के बारे में, इवन ओड के कंसेप्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो यूपीएससी जो 2024 का पेपर हुआ उसमें भी 2 क्वेश्चन आए इवन ओड के कंसेप्ट से, आपके 23 वाले पेपर में भी 2 क्वेश्चन आए, 22 वाले पेपर में भी आपके क्वेश्चन आए, यानी लास्ट 4 साल से ये मान के चलिए कि लगातार आपके क्वेश्चन पेपर में जो है इवन ओड के कंसेप्ट पर बार बार सवाल पुटअप किया जा रहा है। तो आपने कहा सर आप इसको इवन ओड के कंसेप्ट से कैसे सॉल्व कर देंगे? तो मैंने कहा आपको एक कंसेप्ट पता होगा कि अगर हम इवन नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट इवन आता है, और ओड नंबर को ओड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट ओड आता है। तो आपने कहा सर देखिए ये 222 की पावर कितना है 333, प्लस ये 333 की पावर कितना है 222। अब आपने कहा सर यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपने कहा सर देखिए 222 कैसा नंबर है? आपने कहा सर ये इवन नंबर है। मैंने कहा अगर ये इवन नंबर है और 222 की पावर 333 है तो इसका मतलब क्या है 222 इंटू 222 इंटू 222, यानी 333 बार इस तरह से मल्टीप्लीकेशन दिया गया है। तो आपने कहा सर चाहे कितनी बार भी 222 को आपस में मल्टीप्लाई करो, इवन नंबर मल्टीप्लाई इवन नंबर मल्टीप्लाई इवन नंबर, तो रिजल्ट कैसा रहने वाला है? इवन ही रहने वाला है। तो आपने कहा इसको फाइनली सॉल्व करके रिजल्ट इवन आएगा। मैंने कहा ये नंबर कैसा है? आपने कहा सर ये ओड नंबर है 333। तो मैंने कहा 333 गुना 333 ऑड इंटू ओड, आपने कहा रिजल्ट ओड रहेगा। फिर अगेन 3 बार करें, 4 बार, 5 बार, मैंने कहा चाहे कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो 333 को आपस में, वो रिजल्ट जो रहेगा वो ओड नंबर ही रहेगा। तो आपने कहा इसका भी फाइनली रिजल्ट कैसा रहेगा? ओड। अब एक कंसेप्ट और आपने पढ़ा होगा कि अगर इवन नंबर को इवन नंबर में प्लस करेंगे तो रिजल्ट इवन आएगा, ओड नंबर को ओड नंबर में प्लस करेंगे रिजल्ट इवन आएगा, बट अगर इवन नंबर को ओड नंबर में प्लस करेंगे तो रिजल्ट ओड आएगा। तो आपने कहा सर देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करके रिजल्ट इवन आने वाला है, इसको सॉल्व करके रिजल्ट ओड आने वाला है, तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा यानी जो रिजल्टेंट फाइनली नंबर होगा दैट इज ओड नंबर। अब मैंने ये ओड नंबर क्यों पता किया? क्योंकि मैंने यहाँ पर देख लिया कि इसमें 2 का डिविजिबिलिटी है, कि नंबर 2 से डिविजिबल होगा, 3 से, 37 से। तो मैंने कहा एक ही मुझे ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें 2 से डिविजिबिलिटी नहीं है। आपने कहा सर आपने वही ऑप्शन क्यों चेक किया? क्योंकि मुझे देखते ही समझ आ गया कि अगर इनको सॉल्व करके ओड नंबर आएगा तो ओड नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आपका यहां पर फर्स्ट ऑप्शन है 2 एंड 3 बट नॉट 37, कि जो नंबर है, जो संख्या है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो 2 और 3 से विभक्त होगा बट 37 से नहीं। मैंने कहा नहीं, 2 से विभक्त नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2 के डिविजिबिलिटी के लिए मना किया गया है, तो बाकी कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन के अंदर। टेक द स्क्रीनशॉट। अब देखिए ये यूनिट डिजिट और नंबर ऑफ जीरो का कह सकते हैं मिक्स कंसेप्ट पर बेस्ड ये बहुत ही शानदार सा सवाल है। अगर आपने यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ा है और आपने थोड़ा सा नंबर ऑफ जीरोज के बारे में पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, आपने क्वेश्चंस रटे हैं, तो फिर इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में बार बार परेशान करेंगे। व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरोज इन द वैल्यू ऑफ 30 की पावर 30? क्वेश्चन समझिए पहले क्या है। उसने कहा एक नंबर है, अगर हम 30 की पावर 30 को सॉल्व करें तो आपने कहा जब 30 की पावर 30 को सोल्व करेंगे तो लास्ट में तो जीरो आएगा, क्योंकि 30 इंटू 30, 30 इंटू 30, 30 इंटू 30। तो आपने कहा जब हम ये करते हैं 10 इंटू 10 तो आपने कहा 2 जीरो आती हैं। मैंने कहा 10 इंटू 10 इंटू 10, आपने कहा सर अब 3 जीरो आएंगी। तो इसी तरह से क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 गुना 10 की पावर 30। तो आपने कहा सर इसमें लास्ट में जो है ना 30 बार तो जीरो आएंगी, और इससे पहले जो डिजिट आएगा वो डिजिट आपको बताना है। भाई जब मैं 30 की पावर 30 को सोल्व करूंगा तो आपने कहा सर देखिए लास्ट में जीरो है और जीरो की पावर कितना है 30, या मैं कह सकता हूं 10 की पावर 30 है। तो आपने कहा लास्ट में 30 बार तो जीरो आएगा, लेकिन उससे पहले जस्ट पहले जो राइट मोस्ट यानी दाहिना अंक होगा वो आपको बताना है। तो मैंने कहा वो कैसे आप पता करोगे? तो आपने कहा आप इसका यूनिट डिजिट पता कर लीजिए। भाई इसके हिसाब से तो लास्ट में जीरो आ जाएंगे, अब इसका यूनिट डिजिट आप कैसे पता करेंगे? आपने कहा 30 की पावर 30। तो आपको मैंने ये बात सिखाई है या आपने पढ़ी होगी कि अगर हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो कंसेप्ट हमारा ये कहता है कि अगर इकाई अंक के प्लेस पर 2, 3, 7, 8 में से कोई एक है तो पावर चेक कीजिए। पावर अगर 4 से बड़ी है, 4 से ग्रेटर है, तो यू हैव टू डिवाइडेड बाय 4, और जब आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो जो भी रिमाइंडर आएगा, तो आपने कहा 4 सत्ते 28, रिमाइंडर आएगा 2, तो उसे यूनिट डिजिट की पावर लिख देंगे। यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 9। यानी ये जो प्लेस है ना, इस प्लेस पर लास्ट डिजिट जो होगा या इसके राइट मोस्ट में जो डिजिट होगा वो क्या होगा 9 होगा। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन।
ठीक है। अब देखिए डिविजिबिलिटी का ये कह सकते हैं क्वेश्चन, या रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। लेकिन अगर हमने थ्योरी, मैं बार बार थ्योरी की बात कर रहा हूं क्योंकि सीसेट का जो एग्जामिनेशन है उसमें जो क्वांट आता है ना, तो वो जो क्वांट आता है, जैसे हम वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो उसमें आपका कैलकुलेशन बेस्ड क्वांट आता है, बट जो सीसेट का एग्जामिनेशन है उसके अंदर जो क्वांट आता है वो आपका कंसेप्चुअल यानी थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन वहां से पुट अप किए जाते हैं। थ्योरी पर बेस्ड मतलब मेरा क्या है कि आपको अगर चैप्टर का कोर पता है, थ्योरी पता है, कंसेप्ट पता है, तो ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन आपसे ज्यादा नहीं कराएगा बट कंसेप्ट आपसे पुटअप करेगा डेफिनेटली। जैसे ये क्वेश्चन है 421 और 427 व्हेन डिवाइडेड बाय द सेम 421 and 427 when divided by the same number leave the same remainder 1, how many numbers can be used at the divisor in the order to get the same remainder 1? उसने कहा दो नंबर दिए हैं मैंने आपको 421 और 427, उसने कहा ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन संख्याओं से इन दोनों नंबर को डिवाइड करें सेम संख्या से, वो कौन कौन सी संख्याएं हैं जिससे 421 को डिवाइड करें और 427 को डिवाइड करें, तो इन ईच केस रिमाइंडर विल बी 1। तो आप इस तरह के क्वेश्चन की कंडीशन में आप क्या करोगे, तो आपने कहा देखिए सर 421 और 427, तो आपने कहा सर इनका डिफरेंस चेक कीजिए, डिफरेंस कितना है, तो आपने कहा सर 6। मैंने कहा तो सबसे पहला तो वो नंबर 6 ही होगा जिससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर, इसको डिवाइड करेंगे तो भी 1 रिमाइंडर। चाहे तो आप चेक कर लीजिए 6 सत्ते 42 एक रिमाइंडर, और 6 सत्ते 42 और 6 कम 6 एक रिमाइंडर। तो आपने कहा सर पहला तो वो 6 होगा। अब मैंने कहा 6 के फैक्टर चेक कीजिए, तो आपने कहा 6 के फैक्टर 3। तो आपने कहा 3 से हम कैसे पता करेंगे, मैंने कहा या तो डिवाइड करके देख लीजिए, या आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से पता होगा कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। अब मैंने कहा अगर 421 को चेक करना है कि दैट इज डिविजिबल बाय 3 या रिमाइंडर क्या होगा, तो मैं क्या डायरेक्ट में चेक कर लूंगा 4 + 2 + 1, तो आपने कहा 4 और 2 6 और 1 7, यानी इसका सम ऑफ डिजिट 7 आएगा। तो मैंने कहा जब इसको डिवाइड करूंगा मैं 3 से तो रिमाइंडर डेफिनेटली 1 आएगा। आपने कहा 4 और 2 6 7 13 आएगा यहाँ पर सम, तो आपने कहा इसको भी डिवाइड करके 1 रिमाइंडर आएगा, तो मैंने कहा 3 वाली बात भी सेटिस्फाई है। आपने कहा एक और ऐसा नंबर है 2, तो अगर वो 2 ऐसा नंबर है, तो मैंने कहा जब 2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, तो आप जानते हैं 2 की कंडीशन में देखिए एक और बात मैं काम की आपको बता देता हूं कि 2 का अगर डिविजिबिलिटी की मैं बात करूं कि 2 से किसी नंबर को अगर आप डिवाइड करोगे ना, तो केवल और केवल 2 ही रिमाइंडर आ सकते हैं, या तो 0 या 1। हमेशा ध्यान रखना भाई, जब भी 2 से डिविजिबल करोगे तो जिस भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं हमेशा रिमाइंडर उससे छोटा आता है। तो आपने कहा 2 से जब अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, मैंने कहा इवन, और ओड नंबर को डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, इवन नंबर को डिवाइड करोगे तो 0 रिमाइंडर आएगा, सीधी सी बात है। तो आपने कहा यहां पर जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये ओड नंबर है, ये ओड नंबर है, तो आपने कहा ऐसे 3 नंबर हैं 6 3 और 2, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी 3 संख्याएं आपकी, क्लियर है। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। मैंने आपको सिखाया है कि ये क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट एक्स बी अ 2 डिजिट नंबर एंड वाई बी अनदर 2 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ एक्स इफ एक्स प्लस वाई इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। उसने कहा जो एक्स प्लस वाई है वो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है, तो मैंने कहा 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, आपने कहा 99, यानी x प्लस वाई का जो सम है वो 99 है। ये कंडीशन पहली बात आपको दी गई है। और x एक 2 डिजिट का नंबर है, और अगर उसके उसके यूनिट और टेंस प्लेस के डिजिट को आपस में रिप्लेस कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, उन दोनों का जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो y आएगा। तो मैंने कहा ये x प्लस वाई का इस तरह से सम आपका 99 है। अब उसने कहा देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, तो उसने आपसे पुटअप किया है x की पॉसिबल वैल्यूज आप बताइए। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन का आंसर 4 होगा या 8 होगा, ये अभी कंफ्यूजिंग पॉइंट बना हुआ है। क्यों, क्योंकि उसने ऐसा कहीं नहीं कहा कि x ग्रेटर है y से या y लेस देन है x से या x स्मॉलर है y से, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बात करेंगे कि ऐसे कितने नंबर बनेंगे, तो आपने कहा सर देखिए ऐसे अगर मैं बात करूं कितने नंबर बनेंगे, तो आप एक बात बताइए, आप सबसे पहले जो बनेगा वो बनेगा, इसको आप 18 ले लीजिए, इसको आप 81 ले लीजिए। तो आपने कहा सर एक तो ये बच्चे बनेगा 99, एक तो 18, भाई मैंने कहा x एक 2 डिजिट वाला नंबर 18 है, इसके प्लेस इंटरचेंज करेंगे तो 81, इनका सम कितना आएगा 99। मैंने कहा तो इस हिसाब से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 18। मैंने कहा तो 81 भी तो हो सकती है, यानी एक पेयर तो बनेगा 18 और 81 का, दूसरा पेयर बनेगा 27 और 72 का, तीसरा पेयर बनेगा, देखिए पेयर बना कैसे मैं बता भी देता हूं आपको।
मैंने कहा ये 10x प्लस वाई की फॉर्म है और ये 10y प्लस एक्स की फॉर्म है, इजिकल टू 99 है भाई, इंटरचेंज होके ऐसे ही तो बनेंगे नंबर। तो आपने कहा 11x प्लस y इजिकल टू 99, तो मैंने कहा यहां से x प्लस वाई इजिकल टू क्या आ जाएगा 9। तो जो डिजिट है उनका सम 9 होना चाहिए। मैंने कहा तो 1 के साथ मैं क्या ऐड करूं 8, तो मैंने इस तरह से आइडिया लगाया। तो आपने कहा एक पेयर ये होगा, एक पेयर ये होगा, एक पेयर ये होगा, एक पेयर आपका ये होगा, ठीक है। अब अगर वो ये कह देता कि x इज ग्रेटर देन y, तो मैंने कहा फिर ये x इज ग्रेटर देन y, तो मैंने कहा x की वैल्यू जो पॉसिबल वैल्यू आती है वो आती है 81, 72, 63, 54, क्योंकि ये सारी छोटी वैल्यू आएंगी। अगर कह देता y इज ग्रेटर देन x, तो फिर मैंने कहा ये वैल्यू आ जाती है आपकी, बट उसने ऐसा कुछ कहा नहीं है। अब आंसर इसका 4 आएगा या 8 आएगा, ये डिपेंड करेगा यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की पर। तो इन दोनों में से क्या आंसर इसका होने वाला है वो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन कई बार यूपीएससी सीसेट में पहले भी पुटअप किए जा चुके हैं। क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 यूज्ड इन नंबरिंग अ 260 पेजेस बुक। एक 260 पेजेस की बुक है, उसमें 5 कितनी बार, जो डिजिट 5 है ना, जैसे मैंने कहा 1 फर्स्ट पेज पर 1 प्रिंट है, सेकंड पर 2 प्रिंट है, थर्ड पर 3 प्रिंट है, ऐसी पहली बार जो 5 आएगा, फिफ्थ नंबर पेज पर आएगा, फिर 15 नंबर पर आएगा, फिर 25 पर, 35, 45, फिर 50, 51, ऐसे करके कितनी बार 5 आपका प्रिंट होगा अगर एक 260 पेज की बुक है। तो वो कहना ये चाहता है कि 1 से लेके 260 तक अगर मैं प्रिंट कर दूं नंबर, तो कितनी बार 5 आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना 1 से 100 तक कितनी बार आता है, कोई भी डिजिट की अगर मैं बात करूं 5, 3, 4, 1 की, तो मैंने कहा 20 बार। आपने कहा सर फिर 101 से 200 तक, मैंने कहा यहां भी 20 बार। बट जब आप बात करेंगे कहां से, अब मैंने कहा जब 200 के बाद आप 201 से लेके 260 तक अगर मैं बात करूं अब कितनी बार आएगा, तो आपने कहा सर देखिए अब क्या होगा कि 205 मरा, 5 में एक 5 आएगा, 215 में आएगा, 225 में आएगा, 235 में आएगा, 245 में आएगा। अब इसके बाद 250 में 5, 251 में, और 252 में, 253 में, 254 में, 255 में, 256 में, 257 में, 258 में, 259 में। आपने कहा जब इनको आप काउंट करेंगे ना तो 16 बार आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, आपने कहा ये तो 15 बार ही है। मैंने कहा रुकिए, ये जो 255 है इसमें 2 बार 5 है, ठीक है, तो इसलिए टोटल 16 बार यहां आएगा। तो आपने कहा टोटल कितनी बार 5 आएगा, तो मैंने कहा 56 बार, यानी 56 टाइम 5 इसमें प्रिंट होगा अगर एक 260 पेज की क्या है आपकी बुक है। क्लियर है। देखिए ये इतनी खतरनाक सीरीज थी कि बच्चे के लिए 4 से 5 मिनट में सॉल्व कर पाना एग्जामिनेशन हॉल में इसको पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि सबसे पहली बात तो जिस पैटर्न पर ये सीरीज है उस पैटर्न को बनाने में ही 1-2 मिनट लग जाएंगे, और एग्जामिनेशन हॉल में उतना इफिशियंसी के साथ अगर टीचर भी वहां पर है तो शायद वो भी उस तरह से नहीं सोच पाएगा। ठीक है, तो सीरीज ये है, ये देखो अगर मैं बताऊं 1 1, उसके बाद है 2 1, 3 2 1, 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। उसने कहा इस तरह से सीरीज चल रही है और इनका योगफल, इसके 28 पदों का योगफल आपको बताना है। द सम ऑफ फर्स्ट 28th टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो मैंने कहा कि 28 पद कैसे होंगे, आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, क्योंकि देखो कहां से स्टार्ट हो रही है, पीछे की तरफ से 26, एक मिनट रुकिए, 24 25 26 27, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27 और एक 28। आपने कहा जब हम इसका सम करेंगे तो 1 1 2 3 4 5 6 7, तो आपने कहा ये 7 आएगा। आपने कहा यहां से जब हम इसको करेंगे पूरा 1 2 3 4 5 6, तो आपने कहा सर अगर इस तरह से पूरा टर्म का भाई 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे पूरा सम करेंगे, तो आप देखिए पहले इस लाइन का सम, फिर इस लाइन का सम, फिर इस लाइन का, फिर इस लाइन का, फिर इस लाइन का, इस तरह से टोटल सम करेंगे तो आप देख लीजिएगा 2 4 6 8 10 12, तो आपने कहा सर ये 12 आ जाएगा।
और मैंने कहा कि भी 3 3 कितना है, 3 पंजे 15, मैंने कहा ये 12 आ जाएगा, ये 7 आ गया, ये 15 आ जाएगा, ये 4 चौक 16 आ जाएगा, ये 5 तिया 15 आ जाएगा, ये 6 दूनी 12 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। तो आपने कहा 7 और 7 14, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30। देखो 7 और 7, अगर मैं इसमें भी बात करूं, 7 और 7 14, 15 दूनी 30, 12 दूनी 24 और प्लस कितना है 16। तो मैंने कहा 16 और 24 कितना होगा आपका 40 और 30 70 और 14 कितना हो जाएगा 84। तो 84 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, मतलब टिपिकल इन द सेंस ये टाइम कंज्यूमिंग वाला क्वेश्चन था, तो स्किप करना बनता था इस टाइप के क्वेश्चन को। अब देखिए जैसे ये 2 डिजिट के कंसेप्ट पर ही बेस्ड एक नंबर सिस्टम का सवाल है। क्वेश्चन ये है कि इफ द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर ए बी एंड सी डी, अगर इन दोनों का सम जो है वो क्या है 1 सी ई, वेयर ए बी सी डी ई डिनोट्स डिस्टिंक्ट डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो आपको बतानी है कि ए की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने कहा 2 डिजिट का जो फॉर्म होता है वो किस फॉर्म में होता है 10x प्लस वाई की फॉर्म में। मैंने कहा यहाँ x और y की फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो इस नंबर के लिए क्या होगा 10a प्लस बी, मैंने कहा इस नंबर के लिए क्या होगा 10c प्लस डी। अब जो 3 डिजिट वाला होता है वो इस फॉर्म में होता है, जो 3 डिजिट वाला नंबर हम लेट करते हैं वो किस फॉर्म में लेट करते हैं, वो करते हैं 100x प्लस 10y प्लस z की फॉर्म में। तो आपने कहा सर यहां पर जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है 100 क्या है आपका 100 इंटू 1 प्लस 10c प्लस डी। तो मैंने कहा 10c से 10c कैंसिल आउट हो गया आपका, और यहां पर आपका क्या हो गया ई है ना, ये ई है 1c ई है ना, तो मैंने कहा ये ई है। तो आपने कहा देखिए 10 ए प्लस बी प्लस डी बराबर 100 प्लस ई। अब मैंने कहा देखिए यहां पर बी और डी क्या है, एक डिजिट है, बी और डी क्या है यहां पर डिजिट है। मैंने कहा अगर बी और डी डिजिट है तो मैं यहां पर ए की वैल्यू उसने पूछी है, मैंने कहा ए की वैल्यू मैं क्या पुट करूं कि यहां पर ये दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपकी बैलेंस हो जाए, इक्वल हो जाए। मैंने कहा देखो राइट यहां पर जो राइट हैंड है उसमें क्या है 100 से ज्यादा है नंबर, मैंने कहा अगर 100 से ज्यादा है तो इनको मैं मैक्सिमम वैल्यू भी रख लूं 9 और 8 तब भी 17 आएगा। तो मैंने कहा यहां पर आपका क्या है, यहां पर अगर मैं मिनिमम वैल्यू रख सकता हूं तो मैंने कहा इसको 90, और अगर यहां 17 आएगा तो यहां 100 से प्लस होके भी जा सकता है। तो मैंने कहा मिनिमम वैल्यू अगर मुझे रखनी है तो ये 90 से ज्यादा ही रखनी पड़ेगी क्योंकि ये 100 से ज्यादा मुझे ले जाना है। तो मैंने कहा 10 इंटू 9 यानी यहाँ 90 रखूंगा तभी इसको सम करके ये सेटिस्फाई करेगी। तो इसकी आप वैल्यू जो हो सकती है या जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी 9 होगी। ठीक है, आप देखिए एक ये क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा और ट्रिकी क्वेश्चन है। 3 numbers x y z are be selected from the first 7 natural numbers such that x is greater than y, 2y is greater than 3z। मैंने कहा देखिए आप इस चीज को चाहे इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए क्योंकि सॉल्यूशन करने और सेटिस्फाई करने बैठेंगे तो 5 7 10 मिनट में भी कोई गारंटी नहीं है कि हम इसको कर पाए। मैंने कहा सबसे पहला तो ऐसा नंबर है 5 2 1 ऐसा पेयर है, 6 2 1 भी ऐसा पेयर है, 7 2 1 भी ऐसा पेयर है और एक 7 3 1 ऐसा पेयर है। ऐसे 4 ये पेयर बनेंगे आपके। कितने पेयर बनेंगे आपके 4 पेयर बनेंगे आपके, 4 ट्रिपलेट्स ऐसे बनेंगे जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है आपकी। अब देखो ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसको हम डिविजिबिलिटी और यूनिट डिजिट के कंबाइंड कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा जब आप इसको सॉल्व करोगे ये क्या है 32 की पावर 5 प्लस 27 की पावर 2 की पावर 27, 2 की पावर 27। तो आपने कहा जब इसको आप सॉल्व करोगे सर तो इनमें से किससे विभक्त होगा। मैंने कहा ये क्या है, आपने कहा ये 2 की पावर 2 की पावर 5 है। तो आपने कहा अगर ये 2 की पावर 5 है तो इसकी भी पावर 5 प्लस ये 2 की पावर 27 है। मैंने कहा ये 2 की पावर 25 है प्लस 2 की पावर 27 है। अब इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपने कहा सर देखिए यहाँ पर 25 और ये पावर कितनी है, मैंने कहा दैट इज 27 यानी 25 प्लस 2। तो आपने कहा 2 की पावर 25 अगर हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो 1 प्लस यहाँ रिमेनिंग रह जाएगा 2 की पावर 2। जब हम 2 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा और यहाँ पर 1 प्लस 4 यानी 5 हो जाएगा, 5 इंटू 2 यानी ये किससे डिविजिबल होगा 10 से डिविजिबल होगा। तो 10 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर था। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन एक और इस बार सी सेट में पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
ध्यान से समझेंगे। मैं बार बार आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि अगर आप सीसेट फर्स्ट अटेम्प्ट आपका है 25 में या 26 में, तो अगर आप क्वांट को अच्छे से कवर अप करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप कंसेप्ट पर काम कीजिए, थ्योरी पर काम कीजिए। थ्योरी जब तक किसी भी टॉपिक की नहीं पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, तब तक काम नहीं चलेगा। ठीक है। लेट पी क्यू बी पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग पी इज लेस देन क्यू। पहली कंडीशन ये है, एंड p plus q is equal to k. What is the smallest value of k that does not determine p and q uniquely? Uniquely का मतलब समझते हैं, मतलब जिसका केवल एक यूनिक आंसर आए, एक से ज्यादा ना आए। तो मैंने कहा वो कह रहा है कि p और q धन पूर्णांक हैं जिसमें p छोटा है q से, और p और q की आपको ऐसी वैल्यूज लेनी है कि उनको सम करके k आए। तो आपसे पुटअप किया गया है कि k की सबसे छोटी वैल्यू जो पॉसिबल है वो क्या हो सकती है। मैंने कहा एक बार जब आप ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो मैंने कहा अगर k की वैल्यू मैं 3 लेता हूं जिसमें कि p छोटा है q से, तो मैंने कहा इसको 1 और इसको 2 ले सकता हूं, इसके अलावा और कोई रिजल्ट नहीं ले सकता मैं यहां पर। अगर धन पूर्णांक की उसने बात की है, अगर धन पूर्णांक नहीं बोलता तो मैं 0 और 3 भी ले सकता था फिर उस कंडीशन में। तो आपने कहा सर एक ही इसका रिजल्ट पॉसिबल है, तो ये तो यूनिक आंसर हो गया। तो मैंने कहा उसने यूनिक आंसर के लिए मना किया, यानी ये वाला ऑप्शन हम नहीं ले सकते। आपने कहा तो 4 ले लीजिए। मैंने कहा अगर मैं यहां पर k की वैल्यू 4 लेता हूं तो यहां पर भी अगर ये छोटा है तो 1 प्लस 3 ही केवल एक ही कंडीशन बनती है। अगर मैं 2 प्लस 2 ले लूंगा तो दोनों इक्वल हो जाएगा। उस कंडीशन में ये जो आपका इंफॉर्मेशन है ये आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो मैंने कहा ये भी नहीं होगा। आपने कहा सर थर्ड ऑप्शन है 5। अब मैंने कहा 5 में कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है कि मैं इसको 1 और इसको 4 ले लूं या इसको 2 और इसको 3 ले लूं। यार यहां पर दो पॉसिबिलिटीज है, आंसर यूनिक नहीं है। यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हैं, इन दोनों में से कोई सा भी एक हो सकता है। अब होने के लिए तो 6 में भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, यहां भी एक से ज्यादा आंसर आएंगे, जैसे 1 प्लस 5 2 प्लस 4 है ना, दो आंसर आ जाएंगे यहां पर भी। लेकिन उस कंडीशन में होगा क्या कि उसने क्या पूछा है कि उसने पूछा है लघुत्तम के का स्मॉलेस्ट वैल्यू, होने के लिए 6 भी हो सकता है, बट अगर स्मॉलेस्ट की उसने बात की है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी इसकी 5। क्लियर है। चलिए, ये सारे जो सीसेट 2024 का एग्जामिनेशन हुआ उसमें जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए गए थे, इन सभी का प्रॉपर एनालिसिस मैंने आपको कर दिया, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन मैंने आपको करा दिया है। इसी तरह से अगले सेशन में हम डेटा सफिशिएंसी के जितने भी क्वेश्चंस पुटअप किए गए उन सारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन इसी तरह से आपके लिए मैं जल्द ही उसको भी अवेलेबल करा दूंगा। तब तक के लिए जो बच्चे 2025 में एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने वाले हैं या जिनको आप अपनी आंसर की के अकॉर्डिंग लग रहा है कि मेरा इस बार नहीं हो पाएगा, तो आप इस बार डेफिनेटली ये गलती ना करें कि हम लास्ट मोमेंट पे सीसेट की तैयारी करेंगे। सीसेट की प्रॉपर जो प्रिपरेशन है वो स्टार्टिंग से ही लेके चलें। अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो द कोर आईएएस में आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह के बैचेस जो हैं वो जुलाई फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाले हैं। उसकी इंफॉर्मेशन हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहां आपको डेट और टाइमिंग उसका बता दिया जाएगा। तो जो हमारा पढ़ाने का पैटर्न है वो वही रहता है जिस तरह की यूपीएससी एग्जामिनेशन में जो सीसेट में एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो उसी कंसेप्ट पर आते हैं, जो मैं क्लास में सारी चीजें आपको कंसेप्चुअल कराता हूं। जो मेरे प्रीवियस ईयर बच्चे हैं उन सभी को पता भी होगा कि क्या पैटर्न रहता है मेरा पढ़ाने का। तो अगर आप भी हमारे बैच से कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, वहां से आप कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू।